खबर है भारतीय सौर ऊर्जा निगम के चेयरमैन की पिटाई का मामला। पूर्व आईएएस अफसर आरपी गुप्ता को महिला ने पीटा है। पति के साथ मिलकर लिफ्ट में महिला ने पिटाई की। पूर्व आईएएस रह चुके आरपी गुप्ता, जिन्होंने महिला पर भी हाथ छोड़ा है। सोचिए, महिला को लिफ्ट में कुत्ता ले जाने से आरपी गुप्ता ने रोका था। आरपी गुप्ता के बारे में बताया जा रहा है कि 1987 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस रह चुके हैं। भारत सरकार में पूर्व पर्यावरण सचिव रह चुके हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारियां दे चुके हैं। गुप्ता रिटायरमेंट के बाद सौर ऊर्जा निगम में फिलहाल चेयरमैन है। और देखिए, महिला के साथ जिस तरह से कुत्ता ले जाने पर विवाद हुआ, एक वीडियो इससे जुड़ा हुआ जो सामने आया है, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बुद्धिजीवी वर्ग जो आमतौर में फ्लैट्स पर रहते हैं, छोटी छोटी बातों में किस तरह से विवाद बढ़ जाता है, मारपीट में ये मामले तब्दील हो जाते हैं। पूर्व आईएएस से जुड़ा ये मामला और एक वीडियो, सबसे पहले आप देखिए वीडियो, ये काफी वायरल हो रहा है। हालांकि कुत्ता ले जाने और ले आने वाली जो घटनाएं हैं वो बहुत आम हो चुकी हैं नोएडा की पॉश सोसाइटीज में। पूर्व आईएएस अफसर आरपी गुप्ता से जुड़ा ये पूरा वाकया नोएडा से एक बार फिर सामने आया है, जहां एक तरफ प्रदेश में लिफ्ट एक्ट की मांग जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत समाचार खुद भी इस पे मुहिम चला रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लिफ्ट से जुड़ी जो घटनाएं हैं इस तरह की, चाहे मौत के मामले हो, कुत्ता ले जाने के मामले हो, कुत्ते ले जाने के मामले हो, या बच्चों से जुड़े मामले हो, वो फिलहाल थम नहीं रहे हैं। फिलहाल इस पर यह भी कहा जा सकता है कि इस पर भी कुछ ना कुछ एक्शन लेने की बहुत सख्त जरूरत है। लिफ्ट में कुत्ता ले जाने से आरपी गुप्ता ने इस महिला को रोका था और उसके बाद यह वाकया इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों में मारपीट तक हो गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी दानिश जुड़े हुए हैं। इस खबर पर सीधा रुख करेंगे दानिश का। दानिश, घटनाएं लिफ्ट से जुड़ी हुई आपने बहुत कवर की होंगी और बताई भी होंगी, लेकिन सवाल यह है कि जब बुद्धिजीवी वर्गों में इस तरह के झगड़े होते हैं तो ये बात उतनी कॉमन, उतनी साधारण नहीं रहती है, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण पदों से काबिज हो। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, एक बुद्धिजीवी वर्ग है। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम्स होता है जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इंडिया की सबसे बड़ी नौकरी है आईएएस। और ऐसे में अगर एक आईएएस अधिकारी छोटी सी बात पे उलझ जाए, क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट में जो देखने को आया, शुरुआत महिला ने करी। महिला ने पहले जो आरपी गुप्ता हैं उनका मोबाइल छीना, और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो मारपीट का शुरू हुआ। वहाँ पर गार्ड भी खड़े हुए थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी। महिला ने बाकायदा अपने घर पर फ़ोन किया, वहाँ से लोग आए और उन लोगों ने भी आरपी गुप्ता की पिटाई करी। और पिटाई बाकायदा लिफ्ट में, वो सारी चीज़ें, तस्वीरें कैद हैं सीसीटीवी एक कैमरे में। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक युवक ने महिला को पीटा था। दोनों बुद्धिजीवी वर्ग थे। एक महिला ने एक गार्ड को पीट दिया था, वो भी बुद्धिजीवी वर्ग की महिला थी। तो एक छोटी छोटी बातों पर इस तरीके से जो है लड़ाई झगड़ा हो जाना वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो वहीं दूसरी बात कि नोएडा के अंदर डॉग पॉलिसी बनी हुई है, सभी सोसाइटियों को उसका पालन करना होता है। कुत्ता जो डॉग कुत्ता को साथ में ले जाने के लिए हालांकि कोई नियम नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर नियम है कि कुत्ते का जो मुंह है उसको कवर किया होना चाहिए, उसका मुंह खुला नहीं होना चाहिए। कई ऐसे नियम यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन सोसाइटियों में लोग नहीं मानते, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि जो डॉग बाइट्स होती हैं उसकी वजह से कई बड़ी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। बच्चों को काटा है, बुजुर्गों को काटा है, महिलाओं को कुत्तों ने काटा है। एक बच्चे की मौत तक गाजियाबाद में हो गई थी। ऐसी घटनाओं को देखते हुए ही नोएडा में डॉग पॉलिसी तैयार हुई थी, लेकिन उसका कोई भी फर्क, कोई भी असर देखने को नोएडा में नहीं मिलता। खुले आम सोसाइटियों में लोग बिना मुंह ढके, एक पाउच आता है जो डॉगीज के मुंह पे लगा दिया जाता है, जिससे अगर वो बाइट करना चाहे। और अमल करना होगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी।